हेलो स्टूडेंट, अब तक हमने क्या अर्थशास्त्र के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र का परिचय, कि वो क्या कितने शब्दों से मिलकर बना है और उसकी कितने प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इन सब के बारे में हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं थी, कौन कौन सी थी, क्या उत्पादन किया जाए, किन के लिए किया जाए और कैसे किया जाए। और उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के प्रकार, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था। देन इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं उपयोगिता की। उपयोगिता एक ऐसा सब्जेक्ट ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ट्वेल्थ में ही नहीं बल्कि ग्रेजुएशन यानी कि फर्स्ट ईयर के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब लोग इसके बारे में जान सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो अब हम बात करते हैं उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, उसका मतलब होता है संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि। तो अगर हम परिभाषा की बात करें कि वस्तु का वह गुण जिससे मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, वह क्या कहलाती है? उपयोगिता। मतलब आपको शायद ये डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, तो उसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि हमें भूख लगती है, तो हमें भूख लगने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? खाने की। कुछ भी खाने को दे दो, तो जब हमें कुछ खाने को मिल जाता है तो हमारी क्या होती है? संतुष्टि मिल जाती है, हमारी भूख थोड़ी शांत हो जाती है। उसी प्रकार उपयोगिता का मतलब क्या हुआ? संतुष्टि। यानी कि संतुष्टि, वस्तु का वह गुण जो मानवीय आवश्यकता को क्या करता है? संतुष्टि प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता को किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। उपयोगिता को जो यू से इसलिए प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। तो उपयोगिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संतुष्टि होता है। उपयोगिता की परिभाषा की अगर हम बात करें, वस्तु का वह गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है, वो क्या कहलाता है? उपयोगिता कहलाती है। अब हम बात करते हैं उपयोगिता की प्रकार की। जो उपयोगिता के प्रकार होते हैं वो दो भागों में है, गणनावाचक और क्रमवाचक उपयोगिता। बात करते हैं गणनावाचक की उपयोगिता की। अगर हम गणनावाचक उपयोगिता की बात करते हैं तो गणनावाचक उपयोगिता वह उपयोगिता होती है जिस इसके नाम से पता चल रहा है, गणना यानी कि गणना करना, जिसकी क्या होती है? जिसकी संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? गणनावाचक उपयोगिता कहलाती है। मतलब जिसकी गणना, जैसे कि दूध है, कितने लीटर है, दूध को लीटर संख्या में माप सकते हैं, गणना कर सकते हैं दूध की, 2 लीटर, 5 लीटर। बात करें कोई और, जैसे दाल सब्जी वगैरह 1 किलो 2 किलो, तो ये कौन सी उपयोगिता कहलाती है? गणनावाचक उपयोगिता। बात करते हैं क्रमवाचक उपयोगिता। क्रमवाचक उपयोगिता वो होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? क्रम इसके नाम से पता चल रहा है, क्रम यानी कि स्टेप। क्रमवाचक, क्रम से होना, वो क्या कहलाता है? उपयोगिता। सपोज करो कोई इंसान है, उसको चाय पसंद है लेकिन उसको दूध पसंद है, दूध से ज़्यादा उसे कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी से ज़्यादा उसे चाय पसंद है, तो ये एक क्रम हो गया। तो समझ में आया? गणनावाचक और क्रमवाचक उपयोगिता के ये क्या है? दो भाग है, प्रकार है, गणनावाचक उपयोगिता और क्रमवाचक उपयोगिता। तो अब हम बात करते हैं गणनावाचक उपयोगिता की। गणनावाचक उपयोगिता मैंने आपको बता दी है क्या है? जिसकी गणना संभव होती है, जिसे क्या करते हैं? हम संख्या में व्यक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं गणनावाचक उपयोगिता को, क्या मतलब उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। गणनावाचक उपयोगिता में TU, MU और AU। TU यानी कि टोटल यूटिलिटी, टोटल माने कुल उपयोगिता। MU यानी कि मार्जिन यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता। और AU यानी कि एवरेज यूटिलिटी। जो AU है वो सिलेबस में 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर उस पर मिल जाएगा। तो बात करते हैं टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता की। कुल उपयोगिता क्या होती है? वस्तु की वह इकाई जो क्या होती है? बढ़ती जाती है, लेकिन एक समय पे आके वो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। फिर वो क्या करती है? गिरना प्रारंभ कर देती है। मतलब TU क्या होता है? अगर शॉर्ट में हम बात करें तो MU प्लस AU का जो योग होता है वो होता है TU, यानी कि सीमांत का और औसत का जो योग होगा वो क्या कहता है? TU कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। सपोज करो आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगी, तो प्यास लगने के लिए आपको ये लगता है कि मैं तो भाई 2-3 बोतल आराम से पानी पी सकता हूँ। तो आपने जैसे पानी पिया, तो जैसे आपने 1 बोतल पी तो आपकी प्यास थोड़ी शांत हुई। मतलब आपने पीते गए 1-2 बोतल, जैसे आप पीते गए एक टाइम पे आपके क्या होगी? प्यास पूरी तरह से बुझ गई। फिर लेकिन अगर आपको कोई कहे ले भाई और पानी पी ले, तेरे को पीना है तो पी ले, फिर बाद तो तुम क्या होगा? ठीक है, तो वो क्या हो गया? गिरना प्रारंभ हो गया, तो वो क्या होती है? TU। MU जो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, सीमांत। सीमांत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? अतिरिक्त। सीमांत जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती है? ये होगी नेगेटिव भी हो सकती है, एक तो 0 पे आके वो क्या हो जाती है? नेगेटिविटी हो जाएगी। ठीक है।
और अब बात करते हैं हम इसके एक चित्र के द्वारा, सारणी टेबल के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमने इकाई ले ली, कितनी इकाई ली है? 6 इकाई ली है, 1 2 3 4 5 6। टीयू ले लिया कुल उपयोगिता, और एमयू ले ली सीमांत उपयोगिता। देखो वस्तु की, देखो टीयू हमने लिए एक इकाई पर, टीयू कितनी है? 12। एमयू मतलब सीमांत उपयोगिता कितनी है? 12। जब टीयू बढ़ी तो एमयू क्या हो गई? कम हो गया। मतलब टीयू यानी कि आपने 18 बढ़ गई, 12 से 18 हो गई, तो एमयू कितनी बढ़ गई? 6। और 18 से 22 हो गई। टीयू बढ़ती जा रही है, तो ये कितनी मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है? अतिरिक्त 4 घटती जाती है। एक समय पे क्या हो गया कि जब 24 हो गई तो ये तो बढ़ गई, लेकिन ये क्या हो गई? 0। 24 की 24 रह गई और वो क्या हो गई? 0। जब यूटिलिटी यू कम होने लगी तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो गई? माइनस में जाने लगी। तो समझ में आया? टी यू, एम यू और ए यू। ए यू जो है वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रही हूँ। टी यू और एम यू के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। टी यू का मतलब क्या होता है? कुल उपयोगिता। और एम यू का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता। अब इसमें आप देख लो, जैसे टी यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक समय पे क्या हो गया कि भाई बिल्कुल शांत हो गए, लेकिन किसी ने ज़बरदस्ती कर दी तो हमने ले ली। उसके बाद क्या हो गया? लेकिन वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? 2। अब जैसे इनके अगर हम संबंध की बात करें तो हम संबंध क्या है? अगर जैसे 12th में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध स्पष्ट करें, तो हम कह सकते हैं हम इसको कैसे संबंध कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? वस्तु की 6 इकाई लेने पर हम उपरोक्त सारणी व चित्र से हम देखते हैं कि जब वस्तु की एक इकाई लेने पर कुल उपयोगिता 12 थी, तो सीमांत उपयोगिता भी कितनी थी? 12। लेकिन कुल उपयोगिता 12 से बढ़कर 18 हो गई, तो सीमांत उपयोगिता कितनी घट गई? 6 घट गई। और अगर ये 22 हो गई तो ऐसे हम लिख देंगे। लेकिन एक समय पे 5वीं इकाई में हम देखते हैं कि कुल उपयोगिता स्थिर रहती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब कुल उपयोगिता माइनस में आती है, तो कुल उपयोगिता जब गिरना प्रारंभ करती है तो सीमांत उपयोगिता किस में आ जाती है? माइनस में आ जाती है, यानी कि ऋणात्मक हो जाती है। इसका एक ग्राफ या चित्र हम देख सकते हैं। देखिए, जैसे हमने देखा यहाँ पे हमने टी यू और एम यू दोनों ले लिए। उसके बाद हमने नीचे क्या ले लिया? इकाइयाँ ले लिए। तो टी यू देखिए, जैसे करते करते एक 5वीं इकाई पे ये 0 हो गया, और ये क्या हो गया? 2, यानी कि ये किस में जा रहा है? मैंने रेड पेन से करा नीचे। हाँ, तो जैसे ये किस में जा रहा है? ये माइनस में जा रहा है। तो आशा करती हूँ आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता और उपयोगिता के बारे में समझ में आया हो। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। उपयोगिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संतुष्टि होता है। उपयोगिता की अगर परिभाषा की बात करें तो वस्तु का वह गुण जिससे मानवीय आवश्यकता को क्या किया जाता है? संतुष्ट किया जाता है, वह क्या कहलाता है? उपयोगिता कहलाता है। उपयोगिता को किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं।